दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल में आज आपको एक मुग़ल शहज़ादी के बारे में बता रहा हूँ जिसका जन्म 15 फरवरी को हुआ था। दोस्तों अब तक आप समझ चुके होंगे, जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ औरंगज़ेब और दिलरस बानो बेगम की पुत्री जेबुन्निसा के बारे में। जेबुन्निसा बहुत ही विद्वान और विदुषी थी। जेबुन्निसा को मुशावरों, कव्वालियों, शेरों, शायरी, रुबाइयों का बहुत शौक़ था। वह इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी, लेकिन ये सब चीज़ें जो थीं, संगीत औरंगज़ेब को नापसंद था, जिसकी वजह से वह मुशायरों में छुप कर जाया करती थी। जेबुन्निसा, जैसा कि आप जानते हैं, सत्ता संघर्ष हुआ और सत्ता संघर्ष में औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया और बादशाह बना हिंदुस्तान का। दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह के साथ उसका बचपन में ही विवाह तय कर दिया गया, निकाह तय कर दिया गया, लेकिन सुलेमान शिकोह की बचपन में ही असमय मृत्यु हो जाने के कारण उसकी शादी नहीं हो पाई और वह आजीवन कुंवारी रही और आजीवन कुंवारी रहती हुई उसने अपना जीवन बिता दिया। कहा जाता है कि औरंगज़ेब जो था वह पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहता था और इस सिलसिले में उसने पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन कर रखा था। और उस समय बुंदेलखंड के जो राजा थे छत्रसाल, वह उनके प्रबल विरोधी थे और मराठा शिवाजी भी उनके प्रबल विरोधी थे। छत्रसाल के जो प्रणय संबंध जो थे वो औरंगज़ेब की पुत्री जेबुन्निसा के साथ थे और ये बात औरंगज़ेब को कतई पसंद नहीं थी। इसी कारण औरंगज़ेब ने अपनी सबसे प्यारी और विदुषी विद्वान बेटी को कैद खाने में डाल दिया और यह कैद खाना दिल्ली के सलीमगढ़ में था। सलीमगढ़ में इसको कैद किया गया और वहीं पर 20 वर्ष कैद रहते हुए इसकी मृत्यु 1702 में हो गई। दोस्तों, जब ये कैद खाने में थी, जब ये जेल में थी, तब इसने लगभग 5000 शेर, शायरी, रुबाइयाँ की रचना की और जो ये रचना करती थी ये अपने मफ़की के नाम से करती थी, मखफ़ी के नाम से ये रचनाएं करती थी। और इसकी मृत्यु के बाद इसकी रचनाओं का संग्रह जो किया गया वो आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा हुआ है। इसकी संग्रह पांडुलिपियाँ वहीं पर रखी हुई हैं। ये फैशन की बहुत ही जो तत्कालीन फैशन था उसकी बहुत ही शौकीन थी और इसने एक तुर्की कुर्ती का आविष्कार किया जो तुर्किस्तान में बहुत ही पहनी जाती है। ये सफ़ेद मोतियों की माला और सफ़ेद लिबास में मुशायरों में जाया करती थी। एक वाक़या और भी मिलता है कि जब ये मुशायरों में जाती थी तो वहाँ किसी शायर के साथ भी इसके संबंध हो गए थे। ये बात वहाँ भी औरंगज़ेब को नागवार गुजरी। दोस्तों, जब ये जेल में थी, जब ये कैद खाने में थी, तो ये कृष्ण की भक्ति में विलीन हुई और कृष्ण की भक्ति किया करती थी और वहाँ पर भी उसने रचनाएं की। ये सारी जानकारी जो है ये भारतीय इतिहास संग्रह में संकलित है। मुग़ल शहज़ादी जेबुन्निसा जिस किले में कैद थी सलीमगढ़ में, कहते हैं आज भी वहाँ उसकी रूह भटकती है। अगर आप गूगल पर सर्च करना चाहें तो दिल्ली के यदि हॉन्टेड एरिया सर्च करेंगे तो उसमें सलीमगढ़ ज़रूर मिलेगा आपको। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।